विद्यार्थियों, हम राम की शक्ति पूजा में यहाँ तक पहुँच गए थे कि विभीषण राम को फटकारते हैं और वे कहते हैं दिख दिख राघव दिख दिख। अब हम आगे चलते हैं। सब सभा रही निस्तब्ध, राम के सुस्मित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। विमन वो इसलिए क्योंकि वो लगातार हारते जा रहे हैं और बहुत ही परेशान हैं। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें कुछ चाव न कोई दुराव, जो हो वे शब्द मात्र मैत्री की समनरोक्ति, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय न होगी समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, पुत्री का महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, ढलके द्रग जल। विभीषण की ओजस्वी वाणी सुनकर सभी सभा स्तब्ध रह गई और राम यथावत बैठे थे, उदासी भरे और निर्विकार से। राम की अधखुली आंखों से शीतल प्रकाश की किरणें विकीर्ण हो रही थीं। वे उदास और अन्य मनस्क भाव से यह सब देख रहे थे और उनकी उदास स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विभीषण के ओजस्वी शब्दों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह यूं कहिए कि इस प्रकार की उत्साही वाणी का कोई मूल्य उन्हें प्रतीत नहीं हुआ। वे अपनी मानसिक स्थिति को गोपनीय नहीं रखना चाहते थे। राम की दृष्टि में विभीषण के शब्द केवल भावहीन शब्द थे, जो एक मित्र दूसरे मित्र को से गहरे आकर्षण के कारण व्यक्त करता है। राम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह गहरे भाव से युक्त नहीं थे। भावार्थ यह है कि राम के मन की यह स्थिति विभीषण को अपने लिए अधिक हानिकारक होती थी और इस प्रकार स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर उन्होंने जो शब्द कहे वे प्रभावहीन थे। इसी कारण राम पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विभीषण की इस वाणी को सुनकर रघुकुल मणि राम कुछ क्षण तो शांत रहे, बाद में सहज और कोमल स्वर में बोले, हे मित्रवर, हमारी विजय नहीं होगी। विजय न मिलने का कारण बताते हुए वे कहते हैं कि अब यह युद्ध राक्षस और नर और वानर का युद्ध नहीं रहा, बल्कि यह दो शक्तियों का युद्ध है। रावण से आमंत्रण पाकर शक्ति उसकी पक्षधर बनकर युद्ध क्षेत्र में उतर आई है। राम कहते हैं कि शक्ति का पक्ष लेना उतना बुरा नहीं है जितना यह बुरा है कि अन्याय और अधर्म का वह साथ दे रही है। शक्ति अधर्म के साथ है। इस बात के मन में आते ही राम के नेत्रों से फिर दूसरी बार आंसू बहने लगे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, अर्थात कष्ट के कारण उनके मुख से शब्द भी नहीं निकल सके। अपने भ्राता की यह स्थिति देखकर लक्ष्मण का तेज प्रचंड रूप से चमक उठा, अर्थात लक्ष्मण भी क्रोधित हो गए। रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कप गहयुग पद मसक दंड। स्थिर जामवंत को समझते हुए जो सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जो विषम घाव। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। यह लक्ष्मण का तेज प्रचंड रूप से चमक उठा, अर्थात लक्ष्मण भी क्रोधित हुए, आहत भी हुए। उनका क्रोध और तेज सहसा जागृत हो गया। यह पंक्ति की व्यंजना गहरी है। कवि का संकेत यह है कि हनुमान ने अपने दोनों हाथों से राम की जंघाएं पकड़ रखी है, वे उनके पैर दबा रहे हैं। लक्ष्मण के क्रोधित होते ही जब सब कुछ हिलने डुलने लगता है, तब सहसा राम के पैर नीचे की ओर धसक जाते हैं। परिणाम स्वरूप पैर दबाने के क्रम में हनुमान की हथेलियों का बंधन ढीला पड़ जाता है। अभिप्राय यह है कि उनके हाथ मसक जाते हैं और राम के दोनों पैर धरातल के नीचे धस जाते हैं। मसक दंड शब्द का यही अभिप्राय है और धरती के नीचे धसक जाने के मूल में भी एक व्यंजना है। मिथक से ये जानकारी प्राप्त होती है कि लक्ष्मण शेषावतार हैं। उन्होंने अपने सहस्त्रफणों पर धरती को धारण किया हुआ है। जब शेषावतार लक्ष्मण राम की विषम स्थिति से आहत और क्रोधित होते हैं, तब उनका क्षोभ बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप धरती डगमगाने लगती है, वह नीचे धसक जाती है। वास्तव में इस प्रकार का अर्थ ग्रहण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि रामचरितमानस में भी इसी तरह का संदर्भ आया है। धनुर्भंग के प्रसंग में लक्ष्मण
धरती को अपनी दोनों जंघाओं के नीचे दबा लेते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि जब शिव का धनुष टूटे तो पृथ्वी डगमगाए नहीं। हनुमान के क्रोध का कारण यह था कि राम दुखी हैं। ग्लानि इसलिए थी कि मेरे होते हुए भी राम कष्ट पा रहे हैं। हनुमान अपना मन मारकर रह गए। इसी क्रोध में राम के दोनों चरणों को पकड़ कर बैठ गए। बलशाली भुजाओं वाले जामवंत भी तो सभी को समझते थे, अतः विचलित नहीं हुए। सुग्रीव व्याकुल हुए थे। विभीषण भी कार्यक्रम की योजना मन ही मन बनाने लगे। इस प्रकार वातावरण मौन रहा। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ तो सही, किंतु कोई बोला नहीं। सभी के मन के भीतर भीतर संघर्ष चलता रहा। संक्षेप में बाह्य रूपेण सभी मौन थे, किंतु अंतर में सबकी हलचल व्याप्त थी।